मैं आपके साथ विनय कुमार दुबे। आप देख रहे हैं मानसिकता समाचार। मानसिकता न्यूज़ तीसरे को सर्च करके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो जरूर कर। मैं उत्तर प्रदेश के आज गोरखपुर में पहुंचा हूं, जहां पे बता दूं भारतीय किसान यूनियन समाज की कार्यकारिणी बैठक किया गया है। मैं आपको सीधा मुखातिब कराता हूं प्रदेश प्रवक्ता जी से। नमस्ते सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर जी, जैसा कि आज कार्यकारिणी बैठक किया गया है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार लगातार ये कह रही है किसानों की हर मांग मैं लगातार पूरी करते जा रहा हूँ, किसान सम्मान निधि दे रहा हूँ, और कई मुद्दों पे उन्होंने बताया और लगातार किसानों से वार्तालाप कर रही है, उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। इसको लेके आप सरकार को क्या कहना चाहें, मैं वर्तमान में चल रही उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार को? देखिए, दोनों सरकारें किसानों को छल रही हैं। कोई भी सरकार किसान हित में काम नहीं कर रही है। उदाहरण के तौर पे मैं आपसे बताना चाहूँगा, अगर वो भारत सरकार या प्रदेश की सरकार वास्तव में किसान हितैषी है, तो आप जिस जनपद में मुझसे बातें पूछ रहे हैं, यहाँ पे किसान लगातार मुआवजे के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी ज़मीन बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आपके माध्यम से सरकार से, कि उन किसानों की ये सुध क्यों नहीं लेते, उनकी बात क्यों नहीं सुनते, ये अधिकारी क्यों गुमराह किए हुए हैं। दूसरी बात आती है कि अगर भारत सरकार कहती है कि मैं किसान हितैषी हूँ, तो फरवरी 2019 में देश में इन्होंने किसान सम्मान निधि लाया। मैं पूछना चाहता हूँ भारत सरकार से कि क्या किसानों की सम्मान निधि बढ़नी नहीं चाहिए? अभी आपने देखा होगा देश में मेजें थपथपा करके सांसद और विधायकों का वेतन बढ़ा है, लेकिन उन किसानों का, जब वो एमएसपी की बात करते हैं, मैं प्रदेश सरकार से सवाल खड़ा करता हूं, गन्ना किसान, ये सूर्य प्रताप जो यहाँ के मंत्री हैं, सूर्य प्रताप शाही जी, उनसे जब हम लोगों ने गन्ना मूल्य की बात किया, तो उन्होंने कहा क्या हर साल गन्ना मूल्य बढ़ेगा? भाई, हर साल लागत बढ़ रहा है, आप खेत में तो जाओ, किसान की कुड़ाई, निराई, गुड़ाई सारी बढ़ रहे हैं और आपको पता ही नहीं है। और अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो आप धान का एमएसपी बढ़ाते हो, गेहूँ का बढ़ाते हो, तो फिर गन्ने की एमएसपी क्यों नहीं बढ़ाते? वो भी तो बढ़ना चाहिए, लेकिन आप नहीं सुनते। और दूसरे तरफ उनको जबरियाँ, किसान नेताओं को जब वो अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो आप उनको बंधक बना करके, चाहे वो घर पे बंधक बना लो, चाहे थाने में बैठा लो। ये सरकार की नीतियां हैं और ये हमारा बैठक का मुख्य उद्देश्य था, हमें अपने कार्यकर्ताओं को सचेत करना और उनको संगठित करके ये सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने का, लड़ाई लड़ने का। क्योंकि जब तक एक कहावत है कि बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न सत्ता मिलता है, तो किसानों का उसका वाजिब दाम वो लड़ करके लेगा, और किसानों ने अब तक लड़ करके लेता रहा है, आगे भी लेता रहेगा। सर जी, मैं छोटा सा मेरा क्वेश्चन है कि क्या उत्तर प्रदेश का किसान और उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और पश्चिम के जो किसानों का अपना अलग अलग मुद्दा है, या जो इसको लेके कई संगठन बनाए गए हैं, क्या सबकी मांग एक है या अलग है? देखिए, हमको लगता है कि मांग लगभग सबकी एक है। अगर सबकी मांग एक ना होती तो एक मोर्चा बना था SKM, संयुक्त किसान मोर्चा, और उस मोर्चे के अंदर देश के तमाम सारे किसान संगठन, क्योंकि ये साबित करता है कि, एक उदाहरण मैं देता हूँ कि पूरे प्रदेश में, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश, एक इशू है किसानों के सामने छुट्टा जानवरों की। छुट्टा जानवरों की एक इतनी बड़ी इशू है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी नुकसान कर रहा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी नुकसान कर रहा है, और सरकार उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। और निश्चित रूप से सारे किसानों के मुद्दे एक हैं। हो सकता है कि ये विचार की लड़ाई है, लोग अलग अलग धड़ों में काम कर रहे हों। उसकी को तो मैं एक जगह पे, एक मंच पे लाने का प्रयास कर रहा हूँ पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ से। सर जी, आपने बताया, लेकिन घुमा के बताया। मैं इस तौर पे मैं आपसे पूछा था, मेरा उद्देश्य पूछने का ये था कि उत्तर प्रदेश सरकार ये लगातार कह रही है कि उत्तर प्रदेश के किसान हमारे साथ हैं और सभी किसान संगठन हमारे साथ हैं, किसानों की मांग सारी लगातार पूरी करता रहा। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, सच ये है कि किसानों को छल रही है। छल कैसे रही है? अभी आपने देखा होगा कि इसी नवरात्र पे भारतीय जनता पार्टी, मैं नाम लेकर के कह रहा हूँ, कि किसानों को छलने के लिए चौराहे पर डब्बे की मिठाई बांट रही है, और उसको ये कह रही है कि किसी सरकार ने किसानों तक, मजदूरों तक डब्बे का मिठाई लेकर के नहीं गई। और मैं आज आपका सम्मान कर रहा हूँ, 9 साल के कार्यकाल के बाद मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, और हम आपके लिए हितैषी हैं। सरकार कहीं न कहीं किसान जो है इसी मुगलते में, पोलराइजेशन की राजनीति में भाग चुका है। तो क्या सर भविष्य में आपका यूनियन राजनीति में अपना कदम बढ़ाने के लिए, क्या आपका कोई संदेश? देखिए, हमारा संगठन मजबूत होने के बाद
चूँकि मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ, अकेले कुछ मेरा निर्णय नहीं हो सकता है। जैसा संगठन का संदेश होगा वो हम जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो प्रदेश और देश में अपने विचारों को लेकर। कहने का तात्पर्य यह था सर जी का प्रवक्ता, इसलिए मैं पूछ रहा था गठबंधन या आगे कुछ विचार है सर? प्रवक्ता किसी पार्टी का सर्वे सर्वा नहीं होता है। प्रवक्ता पार्टी की नीतियों को अभिव्यक्त करता है, इसलिए आगे की क्या नीतियां हैं ये बातें आगे होंगी। सर जी, उत्तर प्रदेश में तो आप काफ़ी मजबूत हैं, लगातार हर लड़ाई लड़ते रहते हैं और कामयाब भी होते हैं। इसको लेकर हमारे चैनल के माध्यम से किसानों को और अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अभी और मजबूत होना चाहते हैं और जब काफ़ी ताकतवर हो जाएंगे फिर संगठन जैसा मेरा निर्णय लेगा मैं उसी पर काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवक्ता जी, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।